जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जितनी मेरी पूंजी है। दोनों पत्नियों को अपने सामने बैठाया। देखिए, किसी का मोबाइल से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, अपनी आवाज़ बंद कर लीजिए, मेरी आवाज़ आपको आएगी। किसी एक का फोन बहुत ची ची कर रहा है। तो क्या हुआ, याज्ञवल्क्य जी ने दोनों पत्नियों को बैठाया सामने और कहा, जितनी मेरी पूंजी है मैं आप दोनों में बांट देना चाहता हूं। कात्यायनी बड़ी वाली बहुत खुश हुई, मानो सब कुछ मिल गया। उसे अभी परमार्थ का कोई बोध नहीं था। जैसे आप और हम लोग काया और माया में बहुत खुश रहते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारे पास सारी सुख सुविधाएं रहे। इसी प्रकार जो याज्ञवल्क्य की बड़ी पत्नी थी कात्यायनी, वो बहुत खुश हुई, मानो सब कुछ मिल गया, किसी चीज का कोई बोध नहीं। मैत्री को भी हिस्सा बराबर दिया गया, लेकिन वो चुप है। आप सोचिए, वो क्यों चुप है? वो परमार्थ की तरफ जाना चाहती है, वो माया में खुश है, वो शरीर मानकर संसार के समान संसार की धन संपत्ति पाकर बहुत खुश है। और छोटी पत्नी चुप है, मन ही मन सोच रही है कि मेरे पति के पास जब ये जो है सब देना चाहते हैं, इसका मतलब इनके पास अवश्य कोई इससे भी बड़ा धन जरूर होगा, जो इस धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसे पाने के लिए ये जा रहे हैं। ये हमारा त्याग क्यों कर रहे हैं? ये एकांतवासी क्यों होना चाहते हैं? ये धन का त्याग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास इससे बड़ी कोई धन से बड़ा कोई परम धन है, ये वो पाना चाहते हैं। और छोटी पत्नी के मन में ये जिज्ञासा हुई, वो क्या है? और हम आपसे उस परम धन की रोज चर्चा करते हैं, आनंद प्राप्ति। लेकिन किसी को आग नहीं लग रही उसे पाने के लिए। दुख भी होता है कई बार कि हम लोगों को उसकी आग नहीं है अभी तक भी। मन में प्रश्न है, अभी याज्ञवल्क्य जी से नहीं पूछा, महर्षि से उसने कोई बात नहीं, अपने मन में उधेड़ बुन है, अपने विचार चल रहे हैं। आप सोचिएगा, बड़ी पत्नी के मन में विचार चल रहे हैं, कल धन आधा मुझे मिल जाएगा, मैं अपने हिसाब से खर्च करूंगी, नई नई साड़ियां लाऊं, नया नया काम करूं, नया नया सामान लाऊंगी। जैसे हम लोगों के मन में आएगा, मैं सारी क्रोकरी, सारा घर का फर्नीचर, न जाने क्या क्या पलट दूंगा, बस धन चाहिए। लेकिन छोटी अपने पति से, महर्षि से बात नहीं की, मन में चर्चा है। आपके हमारे मन में संसार की चर्चाएं चलती हैं, माया की चर्चाएं चलती हैं, परमार्थ के मार्ग की चर्चा ही नहीं आती कभी। अपने विचार चल रहे हैं, खूब इसका दिमाग चलता था इस चीज में, अपना दिमाग चल रहा है, ये सारी की सारी संपत्ति यहां छोड़कर जा रहा है। मेरा पति क्या प्राप्त करना चाहता है? लोग धन संपत्ति के लिए
अपनी सारी की सारी आयु घोंप देते हैं, सारी की सारी जिंदगी समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये सब कुछ इसे प्राप्त है। ये सब कुछ छोड़कर मेरा पति क्या पाना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है? मानो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण जो ये प्राप्त करना चाहता है वो क्या है? मन में जिज्ञासा है। मैत्री के मन में ये प्रश्न उठा, वो क्या है? और क्या आग लगी, मैं वही पाऊंगी। और उसने क्या कहा, आप ये मेरा हिस्सा भी बड़ी पत्नी को, अपनी कात्यायनी को सारा दे दीजिए, 100% की इसे मालकिन बना दीजिए। लेकिन हे पतिदेव, मुझे आप अपने साथ रखिए। मैं आपके साथ भिक्षा मांग के, भूखी रह के वो परम धन पाना चाहती हूं जिसके लिए आप त्याग रहे हो। वो परमार्थ क्या है? लेकिन आप और हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे। बार बार सोचिएगा, क्या कारण है हमारे अंदर? हम उस परम धन को पाने के लिए तड़प क्यों नहीं है, ललक क्यों नहीं है? क्यों हमारे मन में यह आग नहीं है कि इस शरीर के रहते रहते मुझे वही पाना है? ऐसी चाहना क्यों नहीं हो पा रही हमारे मन में? सोचिएगा। सोचने से रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और आपको यह भी ज्ञान होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसी बात है जो मैं पाना चाहता हूं और पा नहीं रहा। ये बात छोटी सी बात नहीं है। अभी मैंने याज्ञवल्क्य की चर्चा खत्म नहीं की है, आत्मबोध की बात खत्म नहीं की है, अभी और आगे चर्चा करूंगा। लेकिन यहां प्रश्न आपके पास छोड़ रहा हूं, सबके पास। सोचिएगा, आप कौन सा परमार्थ की तरफ जाना चाहते हो, या संसार के इंद्रियों का और इस चमड़े के शरीर का सुख पाना चाहते हो? गाने से कुछ नहीं होगा। परम धन राधे नाम अपार, गा तो लिया, लेकिन तड़प कहां है उसको पाने के लिए? याज्ञवल्क्य की छोटी पत्नी ने, मैत्री ने कहा, मुझे तो प्रभु आपके साथ रहना है, ये सारी संपत्ति बड़ी को दे दीजिए। और बड़ी बड़ी खुश हो रही है, अब तो सारी की मालकिन मैं बन गई। अब तो चारों हाथ, दोनों हाथों में लड्डू हैं, ना पति टोकने वाला, ना छोटी पत्नी शेयर करने वाली। ये काया और माया महाठगनी है। काया और माया महाठगनी है। इस देह में हरि मिलत हैं। सीतारामाचार्य जी ने बड़ी सरलता से कह दिया कि किसी किसी को आग लग जाएगी, किसी किसी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। एक कथा के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करता हूं, थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा, शायद कुछ समझ में आने लगे। बुद्ध के पास एक महापंडित आया, महात्मा बुद्ध के पास एक महापंडित आया। उसका नाम था सारीपुत्र। वो बड़ा ज्ञानी था, उसे सारे वेद कंठस्थ याद थे। उसके खुद 5000 शिष्य थे। ध्यान से सुनिएगा, महात्मा बुद्ध के पास आने वाले इस बड़े पंडित के अपने 5000 शिष्य थे। उसे विद्यार्थी नहीं चाहिए थे। तो बुद्ध के पास जो पंडित आया बहुत ज्ञानी था, 5000 शिष्य थे।
लेकिन वो समझता था कि शिष्य हैं, वो समझता था मैं ज्ञानी हूँ। जब वो बुद्ध के पास आया और उसने बहुत से सवाल उठाए, तो बुद्ध ने क्या कहा, ये सब सवाल पांडित्य के हैं, ये सब सवाल शास्त्रों से पैदा हुए हैं, ये तेरे भीतर नहीं पैदा हुए हैं, ये सवाल तेरे नहीं हैं, ये सवाल उधार के हैं। तूने किताबें बहुत पढ़ी हैं, किताबों से सवाल पैदा कर लिए हैं। अगर तूने दूसरी किताबें पढ़ी होती तो दूसरे सवाल पैदा होते। ये सवाल तेरी जिंदगी के भीतर से नहीं आते, ये तेरे अंतर स्थल से नहीं उठते। सारीपुत्र अगर सिर्फ पंडित होता तो नाराज होकर चला जाता। उसने आंखें झुकाई महात्मा बुद्ध के सामने। सोचिएगा, जिसके 5000 शिष्य हैं, और उसने सोचा, उसने देखा कि बुद्ध जो कह रहे हैं उसमें तथ्य कितना है, और तथ्य पाया। उसने सिर महात्मा बुद्ध के चरणों में रख दिया। उसने कहा, मैं अपने सवाल वापस ले लेता हूं। ठीक कहते हैं आप, ये सवाल मेरे नहीं हैं, अब तक मैं इन्हें अपना मानता रहा, और जब सवाल ही अपना ना हो तो जवाब अपना कैसे मिलेगा। आप और हम सब लोगों के मन में अभी प्रश्न ही नहीं पैदा हो रहा कि मैं पाना क्या चाहता हूं। जब सवाल अपना होगा, अपने अंतरतम से उठेगा, आत्मा से उठेगा, तब सीतारामाचार्य जी की बात कारगर होगी। इस देह में हरि मिलत है। हम कब पूछते हैं भगवान कैसे मिलेंगे। मंदिर में जाते हैं तो संसार, गुरु जी के पास जा रहे हैं तो संसार, 24 घंटे हाय 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 लगी हुई है। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से कहता हूं, हमारे अंतरतम का जवाब प्रश्न होना चाहिए। एक तो जिज्ञासा है, जो बुद्धि की खुजलाहट है, बुद्धि का कौतूहल है, पूछ लिया चलते चलते। कोई जीवन दांव पर नहीं लगा। और एक जिज्ञासा है, ध्यान दीजिएगा, एक कौतूहल और एक जिज्ञासा, जिसको हमने संत महात्मा ने मुमुक्षु कहा, प्यासा चाहिए, जीवन दांव पर लगाने वाला हो। गुरु किसे ढूंढता है, जो जान देने को तैयार हो, जीवन दांव पे लगाने को तैयार हो। यज्ञवल्की की छोटी पत्नी सारे सुख संपदा को दांव पर लगाना चाहती है। चलते चलते पूछ लिया संत महात्माओं से। इसके उत्तर पर निर्भर करता है जीवन का सारा ढंग। इसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि मैं जीऊं या मरूं। जहां सब दांव पर लग जाए, तो सारीपुत्र ने क्या कहा, अब मैं तभी पूछूंगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा उस पंडित ने, जो वेद पाठी था, 5000 शिष्य थे। महात्मा बुद्ध से कहा, अब मैं तभी पूछूंगा जब मेरे अंतःकरण का प्रश्न होगा, मेरा प्रश्न होगा। किसी का पुस्तकों से पढ़ा हुआ प्रश्न नहीं पूछूंगा। अब आप बताइए, आपको लगी हुई हो प्यास, मैं आपको हलवा खाने के लिए दूं, क्या हलवे से प्यास बुझेगी? तो हमारे अंदर परमात्मा को पाने की प्यास नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, यहां गड्ढा खोद लिया, यहां गड्ढा खोद लिया, यहां से कुछ मिल जाए, यहां से कुछ मिल जाए, जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। अब बड़े प्रयत्न में लगे हुए हैं, और हम बहुत अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं। तो सारीपुत्र ने कहा, अब मैं तभी पूछूंगा जब मेरे अंतःकरण की आवाज होगी, मुझे शास्त्रों से मुक्त कर दें। हे भगवान, महात्मा बुद्ध ने कहा, तू समझ गया तो तू मुक्त हो गया। ध्यान से सुनो, जो समझ गया वो मुक्त हो गया। जो अपने को आत्मा समझ गया वो संसार से मुक्त हो गया। शास्त्र थोड़े ही तुझे पकड़े हुए हैं, ये घर परिवार हमको नहीं पकड़े हुए, हमने इसे पकड़ रखा है। मैं बहुत गहराई से बताने का प्रश्न कर रहा हूं।
किसी ने हमको नहीं जकड़ रखा, हमने इन्हें पकड़ रखा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तूने ही पकड़ा था, तू समझ गया, तूने छोड़ दिया। सारिपुत्र को बुद्ध ने शिष्य की तरह स्वीकार कर लिया। हम गुरु मानते हैं, गुरु हमें शिष्य मानता है कि नहीं मानता, इसका हमें ज्ञान नहीं है, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठा, क्या मेरे गुरुदेव मुझे अपना शिष्य मानते कि नहीं मानते हैं? क्योंकि हमारे अंतर मन की वो प्रश्न जिज्ञासा ही नहीं होती है। कहते हैं सारिपुत्र ने फिर कभी सवाल ना पूछे वर्षों तक। और बुद्ध ने एक दिन सारिपुत्र को पूछा कि तू पूछता नहीं? तू जब आया था बड़े सवाल लेकर के आया था, वो सवाल तुझे छीन लिए गए। तूने कहा था अब जब मेरा सवाल उठेगा तब पूछूंगा, तूने पूछा नहीं। तो सारिपुत्र ने, अचंबा है, पराये सवाल थे, बहुत थे, उत्तर भी बहुत मिल गए थे, फिर भी उत्तर मिलता नहीं, क्योंकि अपना सवाल न था, प्राण की हूक नहीं थी, तड़प जिसे बोलते हैं। आप हम लोगों को परमात्मा की अभी वो हूक पैदा नहीं हो रही है, कोई प्यास ना है। जैसे बिन प्यासे आदमी को पानी पिलाया जाए, आप बताइए, आपसे जबरदस्ती कहा जाए आपका पेट भरा हुआ है पानी से, और जबरदस्ती कहा पानी पियो, आप उल्टी कर सकते हो, तृप्ति थोड़ा ही होगी। फिर उनको छोड़ दिया, बड़ी हैरानी हुई, प्रश्न उठने ही बंद हो जाते हैं। जिसने अपने भीतर उतरने की थोड़ी सी शुरुआत की, ध्यान से सुनो, जिस किसी भक्त ने अपने भीतर उतरने की थोड़ी सी शुरुआत की, उसके प्रश्न खोते चले जाते हैं। अंतरतम में खड़े होकर जहां से प्रश्न उठना चाहिए वहां से जवाब भी मिलता है। हर अस्तित्वगत प्रश्न अपना उत्तर अपने आप भीतर है। आपके प्रश्न का बीज ये सांसारिक है। बीज फूटता है तो फल बनता है, पेड़ बनता है। जिस दिन आपका प्रश्न अंदर फूटेगा तो अंकुर बन करके प्रेम का पौधा भी आपके अंदर अपने आप लगेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, स्मरण रहे, परमात्मा मंदिरों में, मस्जिदों में छिपा हुआ नहीं बैठा, परमात्मा प्रकट है। और बताऊं कैसा है परमात्मा? निर्वस्त्र है, चारों तरफ मौजूद है, झांको तुम्हारे भीतर मौजूद है। और ऐसे दौड़ते रहो काबा और काशी और कैलाश में, ये तुम्हारी मर्जी है। लोग सस्ता पाना चाहते हैं कि चलो तीर्थ यात्रा को चलें, चलो हज को चलें। परमात्मा इतना सस्ता नहीं, नहीं तो सब पुजारियों और हाजियों को मिल चुका होता। लोगों के मन में कि तीर्थ यात्रा में परमात्मा मिल जाता है, जैसे परमात्मा तीर्थों के अंदर अड्डा बना करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। कभी अंतर्मुखी होने का प्रश्न कीजिएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान को खोजना नहीं है। नानक जी ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। क्या मतलब? जो खो जाएगा वो पा जाएगा। हम मिटना नहीं चाहते, हम पाने वाले बनना चाहते हैं। आपका मिटना ही भगवत प्राप्ति है। अंकुर कब बनेगा? जब बीज फूटेगा। बीज नहीं फूटेगा तो अंकुर कभी नहीं बन सकता, कभी पेड़ नहीं बन सकता। इसलिए भगवान का भक्त कौन बन सकता है? जो खुद को मिटाने को तैयार हो। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ।
यज्ञवल्की की चर्चा कल इससे आगे करूंगा, फिर साधना के चरणों पर और आगे चलूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये पुरुषोत्तम मास है, इस एक मास में आप और हम सब लोगों को कल्याण का पूरा मौका है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपनी बुद्धि के भ्रम को मिटाने का प्रयत्न कीजिएगा। मन में प्रश्न नहीं, चाह पैदा कीजिए, प्यास पैदा कीजिए भगवत प्राप्ति की। आज बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, तैयार हैं बाई जी? सुनाइए बाई जी। आई बगियन में बाहर झूला झूले राधा प्यारी। आई बगियन में बाहर झूला झूले राधा प्यारी। झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी। आई सावन की बहार, झूला झूले राधा प्यारी। सावन की ऋतु है आई, घन घोर घटा नभ छाई। सावन की ऋतु आई, घन घोर घटा नभ छाई। ठंडी ठंडी पड़ी है फुहार, झूला झूले राधा प्यारी। ठंडी ठंडी पड़ी है फुहार, झूला झूले राधा प्यारी। आई सावन की बहार, झूला झूले राधा प्यारी। ओ मस्त मयूर नाचे, मोहन की मुरलिया बाजे। ओ मस्त मयूर नाचे, मोहन की मुरलिया बाजे। कुहू कुहू कोयल करे पुकार, झूला झूले राधा प्यारी। कुहू कुहू कोयल करे पुकार, झूला झूले राधा प्यारी। आई बगियन में बाहर, झूला झूले राधा प्यारी। सब सज रही नारी नवेली, नटखट करती अटखेली। सब बौरे नार नवेली, नटखट करती अटखेली। अरे करे भोला सिंगार, झूला झूले राधा प्यारी। करके सोला सिंगार, झूला झूले राधा प्यारी। आई बगियन में बाहर, झूला झूले राधा प्यारी। राधा संग में बनवारी, झूले है सखिया सारी। राधा संग में बनवारी, झूले है सखिया सारी। हो गावे गीत मल्हार, झूला झूले राधा प्यारी। हो गावे गीत मल्हार, झूला झूले राधा प्यारी। आई बगियन में बाहर, झूला झूले राधा प्यारी। भय ऐसे मगन कन्हैया, चलती ठंडी पुरवैया। भय ऐसे मस्त कन्हैया,
चलती ठंडी पुरवैया छम छम बरसे मूसलधार झूला झूले राधा प्यारी छम छम बरसे मूसलधार बरसा झूले राधा प्यारी आई सावन की बहार झूला झूले राधा प्यारी झूले राधा प्यारी झूले मेरे महारानी आई बगियन में बाहर झूला झूले राधा प्यारी आई बगियन में बाहर झूला झूले रानी झूले झूले महारानी झूला झूले राधा रानी झूला झूले राधा रानी झूला झूले राधा रानी आई बगियन में बाहर झूला झूले महारानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको